नाम सिमामदी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है। 4 साल से हमारी मेहनत, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दुख हो, सुख हो, बरसात हो, जो भी टाइम हो, तो हम बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाते हैं। पहले महीने आपने देखा कि हम नवाब शाह, सांगड़, खिपरो, शहदादपुर और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से हमने आपकी 8 नोटेबल शख्सियत से बातें करवाई थी। और कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि 10-15 दिनों से हम बद्दीन और मीरपुर खास ज़िले, दोनों ज़िलों में हम काम कर रहे हैं। कभी वाइस चेयरमैन, कभी टाउन चेयरमैन, कभी डिस्ट्रिक्ट मेंबर, बारी बारी हर नोटेबल शख्सियत से हम आपको बात कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रोशनाबाद यूसी के चेयरमैन महबूब अली पिताफी साहब। आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे, उस पर सारी तरफ कर रहे हैं गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हम जब आए आपकी उताक पर तो आपने हमें बहुत सारी रिस्पेक्ट दी और टाइम भी दिया। ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा सर, वेलकम सर। चलते हैं अपनी मकसद की तरफ। ओके। जो लोग आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, कि आपका जो फैमिली प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल, वो थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा प्रोफाइल, फैमिली प्रोफाइल में पिताफी ख़ानदान से बिलोंग रखता हूँ। मेरे जो चाचाजाद थे हमेशा वो यूनियन काउंसिल की इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उसमें से हमारे कुछ कज़न थे जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 1-2 मरतबा वाइस चेयरमैन हुए, 1-2 मरतबा काउंसलर हुए। मुसलसल हम इस यूनियन काउंसिल के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, रोशनाबाद यूनियन के अंदर। उसमें 2 मरतबा मेरा भाई यूनियन काउंसिल का अपना काउंसलर रहा है, मुझसे बड़ा भाई। उसके बाद लास्ट टेन्योर में मैं खुद वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार था। फिर वो किसी वजह से हमारा यूनियन अलग हो गया और बांकुर और रोशनाबाद 2 अलग यूनियन हो गए। उस वजह से मुझे वो जो अपना वाइस चेयरमैन से हाथ उठाना पड़ा, तो हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद इस टेन्योर में मैं यूनियन रोशनाबाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्शन जीता। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से मैं जीत कर अभी चेयरमैन बना हुआ हूँ। थैंक यू, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आवाम के कुछ सवाल, जी, क्योंकि आवाम के जहन में सवालात डाले गए, जी जी खास करके स्पेशली आप चेयरमैन के हवाले से। जी जी अगर देखें तो 10 लाख बजट कुछ भी नहीं है जी बिल्कुल। एक चेयरमैन के लिए। जी चेयरमैन को जितनी दी जाती है 10 लाख रुपए, तो उसके लिए जो काम दिया जाता है तो 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि ज़बान हमारी होती है, सवाल आवाम की होती है। जी बिल्कुल। और आप जवाबदेह हैं आवाम को, जी बिल्कुल, क्योंकि आवाम ने ही आपको सिलेक्ट किया है। मैं ये कहूँगा कि आप आवाम को ये बताएं कि आपको 10 लाख रुपए मंथली मिल रहे हैं। जी मुझे बिल्कुल, हमारा जो है मंथली बजट 10 लाख का आता है। कैसे यूटिलाइज होता है, ताकि इनके ज़हन से ये सवाल हटा दिए जाए। यूटिलाइज ये है कि हमें सबसे पहले जो होती है यूनियन का जो स्टाफ है उसकी सैलरी होती है महाना। बिल्कुल होती है। वो उसमें से सैलरी मेरी, क्योंकि यूनियन पुरानी यूनियन, इस यूनियन में से 3 यूनियन बनी हुई है। लेकिन इसमें जो स्टाफ है ना वो बहुत बड़ा है। तकरीबन हाजिर सर्विस जो है ना, काम करने वाले इस वक्त भी तकरीबन कोई 8 के 10 करीब बंदे काम करते हैं वहाँ पे। ये पुरानी यूनियन काउंसिल पूरी पुरानी, हाँ, इस यूनियन से 3 यूनियन बनी हुई है। जो स्टाफ था ना वो मेरी यूनियन रोशनाबाद के अंदर ही वो स्टाफ छोड़ दिया गया है। सही सही। अच्छा, स्टाफ आपको दिया गया? हाँ, स्टाफ दूसरी यूनियन में स्टाफ कम है। मेरी यूनियन के अंदर कोई तकरीबन 10 के करीब बंदे जो अप्लाई हुए हैं, काम करते हैं। इसके अलावा जो बंदे यहाँ पे रिटायर होके डेथ हो गई, उनकी ये पेंशन बनती है ना, वो मुझे देनी पड़ती है। अच्छा, तो जी हाँ। अच्छा, रिटायरमेंट की पेंशन भी आप दे रहे हैं? जी हाँ, मैं दे रहा हूँ। जबरदस्त। पेंशन देने के बाद बकाया ये मैं तनख्वाह पेंशन, उसके बाद जो मुझे काम होता है, जो लोग अपना जो भी यूनियन के हवाले से जो मुझे लोग कहते हैं काम, जिसमें हम तकरीबन पहले हमें देते हैं पानी की, क्योंकि यहाँ पे टेल है हमारा, इस एरिया में पानी की ज्यादातर खोट होती है। तो वहाँ जो है हैंड पंप्स वगैरह जो हमें लोगों की जरूरत होती है वो हम देते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे जो है वाटर साफ, उन पे हमारे हम कहते हैं सिंधी में गुंदी बिल्कुल वाटर पाइप होता है, वो सीमेंट का पाइप बना होता है, वो देते हैं। उसके बाद जो भी काम यूनियन का होता है वो हम सबसे पहले वो करते हैं।
बजट तो तकरीबन ये यूटिलाइज हो ही जाती है हर मंथ में। सही, बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो बजट कुछ भी नहीं बच भी नहीं रही, बनती जी। क्योंकि खुद ऑफिस के अखराजात होते हैं ऑफिस का और जी। आपकी मेंटेनेंस होती है, दुख सुख ये वो। चलो जबरदस्त, आपने बेहतर सवाल किया, क्योंकि लोगों के ज़हन में भी था, पार्टी के ज़हन में भी जी था, हाँ। मिनिस्टरों के भी ज़हन में भी होता है, अपोजिशन भी यही करती है कि आपने बेहतर से बेहतर जवाब दिया। अच्छा सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे जिस काम के लिए चुना गया है, जी आप है चेयरमैन, जी हाँ। आप हमें बता सकते हैं कि एक चेयरमैन के जिम्मे काम क्या होता है? मेरे यूनियन का एक चेयरमैन जिम्मेवार चेयरमैन है। यूनियन के हर बंदे का जो भी फर्जी काम बोलते हैं वो उन्हें काम करना होता है। यूनियन में बैठे होते हैं, बेसिकली हम जो करते हैं सर्टिफिकेट यूनियन के, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये अक्सर हमारी ड्यूटी होती है, वहाँ उन लोगों को हम देते हैं। नादरा में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ये हम देते हैं। और बेसिकली जो दूसरे काम होते हैं, जो भी हमें हुक्म होता है एडीएलजी का, डायरेक्टर अपना एडीएलजी का, वो हम काम करते हैं। बेसिकली यही काम होते हैं। हम जाके सुबह 8 बजे ड्यूटी देते हैं, शाम को 2 बजे वापसी वहाँ से आते हैं ऑफिस अपनी से। जबरदस्त। आप सिंधी में उसे बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, जल्दी नाम दिया। ठीक। क्या आपकी नज़र में बल्दियाती निज़ाम की नाकामी की वजह चेयरमैन, बजट या पावर? बल्दियाती निज़ाम कोई नाकाम नहीं है। सही। जो है ना, जो जितना काम बल्दियाती निज़ाम को दिया गया है ना, वो अपने सरंजाम तक पहुंचा के काम करती हैं। आप बोल रहे हैं कि नाकामी तो कोई इसमें है ही नहीं। अच्छे तरीके से मेंटेनेंस, जो जितना बजट दिया गया है ना, ठीक है, उस हवाले से 10 लाख का बजट में। आप मैंने बल्दियाती निज़ाम की बात की, यूनियन काउंसिल की बात नहीं जी की। जी हाँ। शायद मेरा सवाल हाँ। मैंने की बल्दियाती निज़ाम। जी हाँ। ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि बल्दियाती निज़ाम फॉरेन में या बाहर मुल्क में इतना पावरफुल है, इतना कामयाब निज़ाम है और इतना प्यारा निज़ाम है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि नाकामी की वजह चेयरमैन, बजट या पावर है? आप नाकाम क्यों कहते हैं? नाकाम तो है नहीं ना। आप देखें ना, जो भी काम अगर बल्दियाती निज़ाम में आते हैं ना, टाउन आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है, सारे काम अपने सरंजाम करते हैं। बिल्कुल नाकाम। मैं इसको आगे नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने मुझे डाला। चलो, बल्दियाती निज़ाम में काम क्या करना होता है? जी हाँ। ठीक है, काम क्या करना होता है? जी हाँ। बेसिक डेमोक्रेसी की जो भी चीजें हैं वो बल्दियाती निज़ाम को चलाते हैं, क्लियर करने देती। जी हाँ। आप मुझे दिखाएं ड्रेनेज सिस्टम, जी हाँ। आप मुझे दिखाएं रोड रास्ते, आप मुझे दिखाएं पीने का पानी, आप मुझे दिखाएं एजुकेशन, आप मुझे दिखाएं हेल्थ की डिस्पेंसरी, दिखाएं। सर ये देखें, तो आप आप एक यूनियन चेयरमैन से आप सवाल कर रहे हैं ना, ये आप ये उनसे करें, टाउन के चेयरमैन या सर आप दे सकते मेरे पे ये नहीं होते जो आप बोल रहे हैं ना। मुझे इस बजट में ना कोई रोड रास्ता देना होता है, ना ड्रेन बना होता है। मेरा इतना बजट भी नहीं है कि मैं ये काम मैंने तो ये कहा ना, आप कह रहे कि सर हमारा हमारा बल्दियाती निज़ाम कामयाब है। मैं ओवरऑल आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की बात कर रहा था। जी हाँ। आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की, आपके नहीं, वो भी आपका है। जी हाँ। लेकिन मैंने आपको सवाल सीधा करके दिया कि सर नाकाम क्यों है। मैंने आपको ऑप्शन भी दिए कि क्या पावर कम है आपके पास या बजट कम है। जी हाँ। तो आप क्लियर कर सकते थे सर, पावर बजट की तो वाकई देखिए, आपने बार बार कहा ना सर हमारा निज़ाम कामयाब है, कामयाब। बजट के हिसाब से हम काम करते हैं ना, तो वो बजट इतना नहीं है। अगर बजट ज्यादा हो तो हम अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं। सर एक टाउन की 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की 1 अरब से 4 अरब तक है। कैसे नहीं है? चलो ठीक है, सैलरी वगैरह होती है, चलो इसको छोड़ते हैं, हमारा काम भी नहीं है यही करना। लेकिन आपको मैंने क्लियर कर दिया कि बल्दियाती निज़ाम उसको कहते हैं। इसकी बजट बिलावल साहब ने अरबों रुपए रखी है, जो मिल भी रही है। सही। आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, आपके मेयर को, म्यूनिसिपल चेयरमैन को, उनको बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सवाल करके दिया था कि पावर की नाकामी है या चेयरमैन की नाकामी है। चलो इसको आगे छोड़ते हैं। सर, मंशियात के बारे में आपका क्या ख्याल है? मंशियात इंतहाई जो है ना, अपने यंगेस्ट जो भी लड़के यंगेस्ट लड़के हैं, उनको खतरनाक उनके लिए है। ये बिल्कुल इनके लिए मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, इनको बंद होना चाहिए। सर मजम्मत नहीं,
खानदान नौजवान हमारा जा रहा है, बिल्कुल जी हाँ, नौजवान हमारा जा रहा है। अगर आपके यूसी का कोई नौजवान जा रहा है तो समझिए आपका नौजवान जा रहा है, इसमें कोई शक और नहीं। उसके अलावा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जा रहा है। जी हाँ, चलो खत्म तो छोड़ो, जी हाँ। पाकिस्तान है नहीं हो सकता, कंट्रोल ना होने की वजह क्या है? अब कंट्रोल मैं कुछ इस बारे में कह नहीं सकता कि हो गया ना। मैंने आपको कहा कि नौजवान आपका जा रहा है, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, मैंने आपको ऑप्शंस क्लियर करके दिया, नौजवान आपका जा रहा है, जी जी हाँ, तो खत्म, तो मैंने खत्म की तो बात ही नहीं की, जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज किचन चलाती है, जो चीज गाड़ी दिलवा के देती है, जिस चीज पे अयाशी होती है वो खत्म नहीं हो सकती, मैं तो कह रहा हूं ना। जी लेकिन नौजवान आपका जा रहा है, जी हाँ। तो आपने उसके लिए कोई चीज एसपी के पास, डीएसपी के पास, एसओ के पास, मिनिस्टर से बात की? हाँ, ये रिसेंटली कल ही हमारा कोई जिले जबरदस्त, में आया था कोई एसपी बिल्कुल। ना, इसी हवाले से बात हुई है। वो हमें यकीन दिलाए, ध्यान ही कराते हैं कि भाई हम बंद करा देंगे इनको, क्योंकि नौजवान जो हमारी नस्ल तबाह हो रही है उसके लिए कोशिश हम करते हैं। हमें एमएनए पीए साहब से, एमपीए साहब से, हमारे मिनिस्टर साहब से मुसलसल से बारे में बातें होती रहती हैं। जबरदस्त, कोशिश कर रहे हैं आप इंशाल्लाह। कोशिश करें, हाँ जी हाँ, वो आपके ऊपर हक है। हाँ कोशिश करते हैं, बाकी आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा, बंद भी हो जाएगी। ये भी आपके इस चेयरमैन के जिम्मे है ये चीज भी। जी हाँ, जी मैं हाँ, आपको बता दूं, जी हाँ, जब आपको हलफ दिया जाता है ये चीजें दी की जाती है कि चेयरमैन साहब आप कसम उठाएं, आप बेसिक डेमोक्रेसी की जो भी चीजें हैं वो आप क्लियर करेंगे, हाँ इंशाल्लाह। ठीक है? जी हाँ। अच्छा सर, आप मोहतरमा का अक्स किस में देख रहे हैं, बिलाल साहब या जरदारी साहब? बिलावल साहब। अच्छा, आप समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान भुट्टो साहब जिस नुक्तों पर मेहनत की, पार्टी को लाया, क्या उस चीज को बेहतर संभाला जा रहा है? बिल्कुल, अभी तो अब देखें, अब ये जो अपना बिलाल भुट्टो साहब पावर में आए, वज़ीर आज़म बने, तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे। इस वक्त तो ऐसा कोशिश में है, जितना उनके पास है वो कर रहे हैं लोगों के लिए। सियासी फॉलो किसको करते हैं, मतलब आपका सियासत में पसंदीदा सियासतदान कौन है? बड़ी लेवल तो हमारा अलग कहते तो बिलाल भुट्टो साहब है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मिनिस्टर एमपी अमीर तारिक साहब तालपुर है, हमारा आइडियल शख्सियत है। बिल्कुल, वो लायक भी है, लायक भी जी, यही आपने बेहतर। जी अच्छा सर, साहब मीर तारिक तालपुर साहब, आने वाले वक्त में आप यहाँ की आवाम के लिए मतलब क्या लेकर आना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, आप इनको कौन सा तोहफा देना चाहते हैं, ताकि आवाम बेसब्री से सब्र करती है कि हमने जिस चेयरमैन को चुना वो तो खामोश होकर बैठ गया है, ठीक है, बंदा करे या ना करे, जी हाँ, किसी का काम करे या ना करे, लेकिन किसी को दुखाए नहीं, जी हाँ। ये एक बेहतरीन मुहावरा है। तो आने वाले वक्तों में आप, आने वाले वक्त के लिए हमने ये सोचा होगा कि सबसे पहले तो मंशियात हमारी जो यूनियन में है उसको बंद कराएंगे। जबरदस्त, सबसे पहले कोशिश हमारी, सबसे पहले अप्रूवल यही है, इसमें बंद कराएं उसको, फर्स्ट पेज पे ये। उसके बाद जो भी है एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे टीचिंग वगैरह मास्टर जो है ना वो स्कूलों पे आते हैं, पर लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो उनकी पढ़ाई स्टडी वगैरह कम होती रहती है। सबसे पहले तालीम को बेहतर करेंगे। उसके बाद दो रस्ते, पानी है, ड्रेन सिस्टम है, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ये क्लियर करके। सर आपको पता है कि आपके जिले में कोई और कंपनी भी काम कर रही है? काफी मुख्तलिफ एनजीओ वगैरह काम करती हैं, कर रही है, जी हाँ कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, एनजीओ भी काम कर रहे हैं। तो आपके इलाके में आपको फिलफोर बुनियादी सहूलतों के हवाले से किस चीज़ की ज़रूरत है? स्कूल की ज़रूरत है, हेल्थ सेंटर की डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, या पीने के पानी की ज़रूरत है, ताकि हम उन तक ये आवाज़ पहुँचाए। सर हमारे आने का मकसद होता है हम वहाँ जाकर उनको फ़ायदा दें, ठीक है, वो फायदा, क्योंकि आवाज़ आपकी होगी तो काम बनेगा ना। तो आप उस हवाले से अपनी यूनियन काउंसिल में फिलफोर किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि ये आपका मैसेज हम उन तक पहुँचाएँ, पब्लिक तक पहुँचाएँ, क़यादत तक पहुँचाएँ? हमारे सबसे पहले ये एजुकेशन बात जो है ना, हेल्थ की जो है ना सहूलियात कम है बहुत ज़्यादा, तो अगर इनकी भी कोई सपोर्ट मिल जाती है एनजीओ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, पीने का पानी वो भी साफ मुहैया नहीं है, वही मिल जाता है, तो ये बेहतरीन है। तीनों चीज़ें जो है ना। थैंक यू आपने नाज़रीन देखा कि हमने आपके जहन में जो सवाल आते हैं वो सारे क्लियर कर दिए गए, चाहे करंट इशू हो, अवामी इशू हो, बजट का इशू हो, सारी चीज़ें। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा चुका है, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।